वेलकम टू किंसुटेक। आज के इस ओबीएस मास्टरी कोर्स में आप लोग सीखने वाले हैं ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितने प्रकार की होती है आप इस क्लास में जानेंगे, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। 3 तरीके हैं जिससे आप ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अपने वीडियो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ओबीएस। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला तरीका क्या है कि आप जो भी तरीके ओबीएस में अभी तक जानते आए हैं तो उसमें मैं बताऊंगा, अलग अलग क्लास में आप लोग जानेंगे। पहला तरीका है कि आपको यहाँ पे जो स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे सारे चीज़ें आप जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस करके आप जो भी मीडिया सोर्स वगैरह जो चाहते हैं, वीडियो वगैरह जो चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना ही एक वीडियो आपको ओबीएस पे मैंने बनाया था। ये आप रिकॉर्ड होता हुआ देख रहे हैं, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें को इसमें कर सकते हैं। तो ये मैं इसको बंद किया। तो आप इसमें फोटो वगैरह जो भी चीज़ चाहते हैं लगाना, जैसे फोटो लगाना है, इमेज लगाना है, ये सब चीज़ें तो आपको अलग अलग क्लास में बताया गया था। मान लीजिए मुझे ये फोटो लगाना ही है, तो ये फोटो आप इस पे लगा के और इसको स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इतना है। इस पे आप पीपीटी वगैरह भी आराम से स्लाइड को चला के रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए मैं उसको भी बता देता हूँ। एक पीपीटी भी मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पे रिकॉर्ड किया हुआ है। आप इस पे इस तरह से इमेज को छोटा बड़ा या साइज को घटा बढ़ा सब सकते हैं। ये इस तरह से आप इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो पीपीटी को भी कर सकते हैं। पीपीटी को किस तरह से करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहला तरीका है, सबसे इजी मेथड है। आप यहाँ पे अपने आप को डिस्प्ले कीजिए और आपका साउंड यहाँ पे कैप्चर हो रहा होगा और बैकग्राउंड में आप जो भी इमेज चाहते हैं लगा के या ऐसे भी आप उसको रिकॉर्ड करके और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम अलग अलग मेथड या ऐप वगैरह अगर टीचर हैं तो वहाँ से पढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह है यहाँ से आपको क्या करना है, विंडोज कैप्चर करना है। विंडोज कैप्चर करेंगे आप तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ खोले हुए हो, मान लीजिए कि मैंने एक अपना वेबसाइट खोला एक, और तो आप यहाँ से जैसे वो खोलेंगे वो आपका वेबसाइट यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो इसका भी साइज आप घटा बढ़ा सब सकते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए ये इतना ही इसको साइज को रखता हूं। और यहाँ पे आप ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो ही रहा है। आप अपने वेबसाइट पे जाके कोई भी काम कर रहे, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना किंसुटेक खोजता हूँ कि ये है कि नहीं। ये देखिए गूगल पे मेरा जानकारी, मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे सारे चीज़ें के बारे में, बुक वगैरह, ट्रेनिंग में ऑनलाइन कोर्स कराता हूँ, तो इससे संबंधित सारे चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जा रही है। तो ये चीज़ें आप किसी को भी बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें विंडोज रिकॉर्ड होगा, मतलब कि ये इस पे अगर कोई भी चीज़ खुला हुआ हो इस स्क्रीन पे, तो ये सिर्फ उसी विंडोज को खोलेगा, उसी विंडो को खोलेगा जिसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसी को रिकॉर्ड करेगा। चाहे इसमें कितना भी विंडो काहे नहीं खुला हुआ हो, बहुत सारे विंडो खुले हुए हो, लेकिन वो सिर्फ उसी विंडो को खोलेंगे जिसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपने परमिशन दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। मान लीजिए कि मैं अभी इसमें दूसरा विंडोज कोई खोलता हूं तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। मान लीजिए मैं ये विंडोज खोला तो ये तो ब्लैंक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे वो नहीं आया। अगर आपको चाहिए कि दो दो विंडोज यहाँ पे आपको दिखाई दे, तो यहाँ पे एक फिर से आप इस पे जाइए और विंडोज कैप्चर डिवाइस कर सकते हैं। विंडोज कैप्चर डिवाइस कीजिएगा, ये दूसरा विंडो आपका आ गया।
देखिए अलग अलग विंडो है, अलग अलग स्लाइड पे आप अलग अलग विंडोज को अलग अलग तरीके से अलग अलग दोनों अलग अलग पढ़ा सकते हैं, ये बता सकते हैं लोगों को। ये है ओबीएस की खासियत। दूसरा, ये जो विंडोज है इस पे अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो जो भी विंडोज ये खुला हुआ है तो उस विंडोज पे जाए और उस पे जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप करें तो वो आपको वो रिकॉर्ड होगा। पहला वाला जो दूसरा विंडोज था वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा होगा लेकिन उस पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ये इस तरीके से आप विंडो ओबीएस में रिकॉर्ड को कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किंसुटेक के नाम पे जो पेज वगैरह बनाया हुआ है ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से आप भी अपना जो भी चीजें आपने किया हुआ हो, बनाया हुआ हो, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं दोनों टैब को बंद करता हूं। अब आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन ही रिकॉर्ड हो, जो मैंने अभी लगाया हुआ है, तो उसको करते हैं डिस्प्ले कैप्चर। एक आप डिस्प्ले कैप्चर यहाँ पे आप ऐड करेंगे, यहाँ से आप चुन सकते हैं इसको, डिस्प्ले कैप्चर को। इसको जैसे आप ऑन करेंगे, ये जितने भी चीजें इस स्क्रीन पे है, जितने भी चीजें आपको स्क्रीन पे है, यहाँ तक का वो रिकॉर्ड होता रहेगा। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से पूरा अगर यहाँ से यहाँ सिस्टम में करते हैं तो ये उतना दूर को पूरा डिस्प्ले, जो भी डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये 3 मेथड है। एक पहला मेथड था आपका यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते थे। दूसरा था विंडोज कैप्चर करके आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते थे, जो मैंने बताया था यहाँ पे। तो इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ एक को, जिससे आपको परेशानी यहाँ से दिखाई देगा। तो ये विंडोज का था। तो और उसके बाद तीसरा था डिस्प्ले कैप्चर, जो आप भी जो भी चाहते हैं उसको आप देख, जैसे मैं ये डिस्प्ले कैप्चर से ही ये बता रहा था। तो ये आप आराम से करके, ये डिस्प्ले कैप्चर ही लगा हुआ है जिसके कारण वो आप इस डिस्प्ले को मैंने कैप्चर किया हुआ है, जिससे आप वो जान पा रहे हैं। तो इतना आसान है, इसमें बारी बाई बारी आप इसको आराम से स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेव करने के लिए बहुत ही बड़ा इसमें ये नहीं है। आपको सेव करने के लिए यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग को आप